नमस्कार दोस्तों आज कुछ मुद्दों के ऊपर अपनी राय अभिव्यक्त करना चाहूँगा। सबसे पहला तो मुद्दा अपन लेते हैं कि अभी हाल ही के अंदर 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए। उस मुद्दे के ऊपर अपनी राय अभिव्यक्त करूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इन राज्यों में किया और 10.5 लाख लगभग 10.5 लाख वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी इन 5 राज्यों में लेकर आई। कुल मिला के इन 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को पड़े 4,92,24,020 वोट और भारतीय जनता पार्टी को पड़े 4,81,68,987 वोट। तो कुल लगभग 10.5 लाख वोट कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा लेकर आई। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि 10.5 लाख लोग ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस की जो देश को एकजुट करने की विचारधारा है, विकास की विचारधारा है, हर नौजवान, गरीब, किसान, महिला को सशक्त करने की विचारधारा है, उसका समर्थन कर रहे हैं। और भाजपा की जो समाज को तोड़ने की विचारधारा है उसकी खिलाफत कर रहे हैं। अब ये चीज देखिए कि 21 सांसदों को मोदी जी ने चुनावी मैदान में उतारा विधानसभा के, 21 में से 9 चुनाव हार गए। ये बहुत बड़ी बात है। आपकी सरकार है 10 सालों से चल रही है केंद्र के अंदर और 21 में से 9 हार गए आपके सांसद विधायक प्रत्याशियों के सामने। यह बहुत बड़ी बात है। तो क्या आप इन हारे हुए सांसदों को अब सांसदी का चुनाव लड़वाओगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये तो ठीक है, कई जगह विधायकों के खिलाफ एंटी इंक्यूबेंसी थी, कई जगह सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, इस वजह से 9 हारे, वरना 21 के 21 समेटे जाते। ये गौर फरमाने वाली बात है। राजस्थान के अंदर आप देख लीजिए कि शुरू से देखिए अंदर झांकने की भी जरूरत है कि क्या क्या कमियां रही पार्टी के अंदर, क्यों 2% का ही मार्जिन सिर्फ रहा। भाई कांग्रेस पार्टी आ रही 2% के मार्जिन से, ये 2% का मार्जिन नहीं होता आज की तारीख में अगर गहलोत साहब और पायलट साहब के बीच में दूरियां जनता को नहीं दिखती। अगर वो करीब होते और पावर शेयरिंग के अंदर सभी का रोल रहता, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी जो प्रमुख नेतृत्व है उनका रोल रहता पावर शेयरिंग के अंदर, तो आज की तारीख के अंदर ये 2% का मार्जिन भी अच्छी तरह कवर हो जाता और कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सरकार बनाती। और राहुल गांधी जी ने कल क्या कहा, ये चीज तो कही है कि राजस्थान में मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा कमबैक करेगी कांग्रेस सरकार, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा मार्जिन दिखाया जा रहा था, मार्जिन को कवर किया, 2% पे लेके आए और उनको बोले थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन वो कम हो। तो ये चीज देखने की जरूरत है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार बना सकती थी, कमियां रही और उसको दूर करने की आवश्यकता है लोकसभा चुनाव से पहले। मैं काफी सारे आंकड़े डाल भी चुका हूं कि गंगानगर हनुमानगढ़ बेल्ट जैसे मतलब 50,000 60,000 वोटों से कांग्रेस जीत रही गंगानगर हनुमानगढ़ बेल्ट। तो आप ये चीज करो, लहर कहाँ की है, लहर है कहाँ पे? मैं लोग कहते हैं कि भाई लहर, जैसे मेरे को पता था, मैंने पहले ही बोल दिया था वीडियो तो डाल के कि भैया मोदी जी की लहर दिखाई जाएगी मीडिया द्वारा, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। जब हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका का चुनाव हारे भारतीय जनता पार्टी वाले और कांग्रेस पार्टी जीती, तब मोदी जी का नाम ही गायब कर दिया था, स्टेट लीडरशिप लिया है, और अब क्योंकि जीत होगी अब मोदी जी का नाम छाल देंगे। तो आप 10.5 लाख वोट क्यों ज्यादा पड़े कांग्रेस पार्टी के 5 राज्यों में, उसकी भी तो मोदी लहर का बताओ ना, मेरे को सबको बताओ कि भाई मोदी लहर 10.5 लाख वोट कैसे पड़ गए। लहर में तो ये 10.5 लाख वोट भी भेजना चाहिए, क्यों पड़ गए भाई 10.5 लाख वोट ज्यादा कांग्रेस पार्टी को? तो इस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। ये सिर्फ मोरल डाउन कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, विपक्ष का मोरल डाउन कर रही है अभी मीडिया, मोदी मीडिया। आप इनके दिमाग को समझिए, ये अभी एक के दिमाग के हौसलों से खेलेंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है, 3-4 महीने का टाइम बचा है, और ये आपके दिमाग और हौसलों से खेलेंगे, इसको डाउन करने की कोशिश करेंगे कि यार ये अभी मैदान छोड़ दे और मोदी सरकार बन जाए। 10-10 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं, 10 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं, जनता इंतजार कर रही है देश की, कब ये राक्षसी प्रवृत्ति वाली सरकार को हटाया जाए, कब ये मोदी शाह जो तानाशाह बन चुके इनको हटाया जाए।
10 साल से इंतजार कर रहे हैं और लास्ट के अंदर ही मोरल डाउन करके आपको मैदान से हटवा रही है। मीडिया अभी इसी काम में लगी हुई है। आप ये चीज देखिए, 10.5 लाख वोट का डिफरेंस है ऐसे समय में जब पूरी मोदी मीडिया प्रचारक बन के लगी हुई थी, कार्यकर्ता भाजपा की बन के लगी हुई है। उसके बाद में भी सिर्फ 10.5 लाख जितना वोट शेयर हमारा ज्यादा आया है। पूरे मीडिया वाले कार्यकर्ता बने हुए हैं, विपक्ष के लोगों के ऊपर ईडी के छापे। आज हमारे को दे दो ना ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स दे, तो बीजेपी वालों के नेल डाउन कर देंगे हम भाई, घुटनों पे ला देंगे बीजेपी वालों को। बस 10 दिन के लिए दे दो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। ये सारे केंद्रीय मंत्री जो 10 साल से खा रहे हैं, इनका सबको नील डाउन करवा देंगे हम। तो वही चीज है, 10 सालों से इनके पास ही है, तो इन्होंने जिसको ऊपर पॉइंट आउट कर दिया कि ये भ्रष्टाचारी, तो वो भ्रष्टाचारी। खुद के भ्रष्टाचार नहीं देखेंगे, क्योंकि एजेंसी इनके पास है, जांच एजेंसी है, कुछ भी कर सकते हैं। जिनके ऊपर पॉइंट आउट किया वो भ्रष्टाचारी हो जाएगा। जो विपक्ष को मदद करेगा उसके ऊपर छापा मार देंगे। अपने जो सेठ लोग हैं उनको कमाने का अवसर देंगे, ठीक है। और दूसरे विपक्ष के सेठ लोग हैं जो फाइनेंस करने जा रहे हैं, उनके ऊपर छापा मार रहे हैं, फाइनेंशियली तोड़ रहे हैं, विपक्ष को मीडिया से तोड़ रहे हैं, हर तरीके से तोड़ रहे हैं। तो कहने मतलब इस सब के बावजूद भी अगर 10.5 लाख वोट अगर ज्यादा ले रही है कांग्रेस पार्टी इन 5 राज्यों में, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है ये कांग्रेस पार्टी के लिए। एक जीत मानो कि इतना सब कुछ होने के बाद में हार नहीं मानी कांग्रेस पार्टी में। पूरे मीडिया वगैरह सब कुछ इनके साथ में, अपने पास में क्या कुछ भी नहीं। तो ये चीज समझने की आवश्यकता है, और उसी हौसले और उसी दिमाग को तोड़ने की कोशिश करें। हौसले को तोड़ने में, वो हौसला और दिमाग को तोड़ने नहीं देना इनको, जो है लोकसभा के अंदर करारी मेहनत करके करारी शिकस्त देनी है। उसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो चीज चर्चा क्या चल रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर। छत्तीसगढ़ में अभी अनाउंसमेंट हो गया, ठीक है, और उसमें रमन सिंह जी को साइडलाइन किया गया, और बीजेपी के जो सिटिंग प्रदेश अध्यक्ष उनको साइडलाइन किया गया, और मोदी जी, अमित शाह जी अपना कोई आदमी फिट कर दिया। ये चीज होनी भी थी। देखिए बात ऐसी है कि अभी ये तीनों राज्यों के अंदर मोदी जी 2 चीजें करेंगे। नंबर 1, वो सेकंड लाइन को गायब करेंगे। बोला मोदी जी के बाद में जो सेकंड लाइन है, जो कॉम्पिटिटर उनका प्रधानमंत्री पोस्ट पे बन सकती, उनको आने नहीं देंगे, गायब करेंगे, ठीक है। तो वो रमन सिंह जी अभी छत्तीसगढ़ से सिस्टम बैठा खराब, वो हटाया, उनको दूसरे को लेके आए। शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश से, इनको बढ़ने नहीं देंगे। वसुंधरा मैडम जो है राजस्थान में, इनको बढ़ने नहीं देंगे। वसुंधरा, ये तीनों को गायब करके सेकंड लाइन को गायब करना चाहते हैं। और दूसरी चीजें तैयारी चल रही है अभी लोकसभा की, राज्यों का चुनाव, राज्यों की लीडरशिप में जिताया, इन सबको हटा के साइड में तैयारी करने लग गए लोकसभा की। राज्य की लीडरशिप को कोई क्रेडिट नहीं, कोई बात नहीं, तैयारी लोकसभा की करने लग गए। अभी वसुंधरा मैडम का मैं आपको बता दूं, वसुंधरा मैडम इज नॉट द चॉइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की चॉइस कौन है? बाबा बालकनाथ जी। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे साथ जो बैठ रहा है, उठ बैठ कर रहा है रेगुलर, जो मैं जानता हूं, वो प्राइम इधर बन जाए चीफ मिनिस्टर, ठीक है, मेरा ही आदमी बन जाए, और हिंदू मुस्लिम का एक कार्ड प्ले करूं मैं। जैसे योगी आदित्यनाथ जी को बनाया उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, ठीक है, 2019 से पहले, तो उससे ध्रुवीकरण फैला। वही चीज राजस्थान में करना चाहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, डिमांड भी चल रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं की, संघ की ओर से, ठीक है बाबा बालकनाथ जी को। लेकिन अभी इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि मैडम इतनी कच्ची खिलाड़ी है नहीं। आज की तारीख के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लास्ट टाइम पे इतनी मेहनत करी कि बीजेपी 135, 40, 45 पे आई नहीं, बीजेपी सिमट गई 115 के ऊपर, ठीक है। अभी मैडम के पास में इतने तो एमएलए है कि वो 100 का आंकड़ा बीजेपी को पार नहीं करने देंगे अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। मैडम जो है वो जानती है, कोई दूसरा मुख्यमंत्री उनके ऊपर बैठ गया तो मैडम जानती है कि मैडम की राजनीति खत्म हो जाएगी राजस्थान से। ये लास्ट चांस है मैडम का। और मैडम से जुड़े जितने भी एमएलए हैं वो ये जानते हैं कि उनके किसी काम नहीं निकलेंगे। वो अभी जैसे 2-2 बार मैडम के घर पे बैठक हो गई, ठीक है। तो बीजेपी वाले सारे ये जो न्यूज वाले हैं, बीजेपी की जो ये केंद्र सरकार की इंटेलिजेंस सब जानते हैं कि भी मैडम से कौन कौन टच के अंदर है,
कौन कौन मिल रहा है। तो जो भी एमएलए है 30-35 जो भी है, तो ये 30-35 क्या करियर मोदी जी खराब कर देंगे अगर मैडम मुख्यमंत्री नहीं बनी। तो इनको कोई भी मंत्री नहीं बनाया जाएगा, इनको आगे साफ किया जाएगा राजनीति में। तो मैडम का दिमाग था, मैडम ने पहली कच्ची खिलाड़ी यानी मैडम ने सोच विचार करके इनको बुलाया, क्योंकि मैडम के पास संख्या है। मैडम को ये बताया कि 30-35 एमएलए कम से कम मेरे पास बैठे हुए हैं, तब जाके मैडम ने 2 बार इनको बुलाया। और ये विधायक भी इतने परिपक्व थे तब जाकर ये आए। आप कहते हो कि नहीं साहब मोदी जी थोप देंगे, मोदी जी कैसे थोप देंगे, मैडम गिरा देगी सरकार बनने से पहले। तो मैडम को आप ये चीज मत सोचना कि मैडम को इतना आसान होगा साइडलाइन करना मोदी अमित शाह के लिए। और मोदी जी ये दिमाग में सोच के बैठे हैं कि मेरे को चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है लोकसभा के, और उससे पहले अगर सरकार बनी नहीं बीजेपी के राजस्थान के अंदर तो किरकिरी हो जाएगी। तो ये सारा समीकरण मोदी जी समझ रहे हैं, उस हिसाब से मैडम भारी पड़ रही है आज की तारीख में मोदी जी के ऊपर। लास्ट के अंदर क्या चीज होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन आज की स्थिति में मैं स्पष्ट, मेरे को जितना ऑब्जर्वेशन है कि मैडम ने अगर 2 बार अपने घर पे एमएलए बुलाए हैं और वो एमएलए एक्सपोज हो चुके हैं अब, तो वो एमएलए भी जानते हैं, मैडम भी जानते हैं कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बनी, और एमएलए भी जानते हैं मैडम अगर मुख्यमंत्री नहीं बनी तो हमारी राजनीति खत्म कर देगा मोदी। तो अब कैसे भी करके मैडम मुख्यमंत्री बने, उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी अब आगे जाके रहेगी। मोदी पे विश्वास नहीं किया जा सकता, मोदी जी पे अडानी ने विश्वास नहीं किया, और कई लोगों को तो मोदी ऐसा फंसाता है कि जिंदगी भर निकल नहीं पाते। काम ही क्या है, अरे भाई आदमी का ना घर है ना परिवार है, झोला उठा के इधर उधर जा रहा है तो फंसाएगा लोगों को, और क्या करेगा भाई। जो जिम्मेदार आदमी होता है, जो सीट पे बैठ के जिम्मेदार आदमी होता है, वो जनता के लिए काम करता है। और जो जिम्मेदार आदमी नहीं होता, जैसे जिम्मेदार आदमी कौन, मनमोहन सिंह जी जिम्मेदार आदमी थे, परिवार वाले थे, जनता के लिए काम किया। ये कौन, झोला उठाया चला गया। तो आदमी घर परिवार वाला है नहीं, जिम्मेदारी कुछ है नहीं। हिटलर क्या हुआ था, हिटलर लास्ट में क्या कहता, उसके गोली निकाली, जैसे ही पता लगा सामने वाली सेना आ रही, उसने गोली मार ली अपने आप। तो उसने जो कुछ किया, इतनी बर्बादी करी, वो लास्ट में उसको पता था कि भैया मैं सामने वाले के पकड़ में नहीं आऊंगा, सामने वाले के आने से पहले गोली मारूंगा अपने आप को। तो ये जो बर्बादी कर रहे हैं ना मोदी जी इतने सालों से करता है, लास्ट में इनका चारा इनको पता है कि मेरे को क्या करना है अपने आप को, कि सामने वाली जब सेना आएगी मुझे लगेगा मैं सीट से हटा, तब जो कुछ भी इलाज है इनके पास वो करेंगे ये चीज। तो आप मान के चलो कि ऐसा आदमी जो घर परिवार वाला नहीं होता, जिम्मेदारी वाला नहीं होता, वो ऐसे ही करता है, लोगों को फंसाता रहता है, डालता रहता है, फिर ये सब चीजें करता है। वो जिम्मेदारी वाला काम कुछ करता नहीं है, ना जनता के लिए काम करता है, सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए काम करता है, और वो कर ही रहा है। तो ये टॉपिक पे आता है, बट वसुंधरा मैडम को भी पता है और एमएलए को भी पता है कि कुछ ना कुछ ऐसा ही होने वाला है हमारे साथ में। तो मुख्यमंत्री वसुंधरा मैडम को बनाना बहुत जरूरी है। शिवराज सिंह चौहान जी को ही मुख्यमंत्री बनने देंगे नहीं मोदी जी, क्योंकि सेकंड लाइन ये गायब करेंगे। तो शिवराज सिंह चौहान जी भी मुख्यमंत्री बनने के कम चांसेस है। मुख्य वो ये आप आने वाले समय में देखने में मिल जाएगा। अब अपन एक और विषय लेते हैं। आज की तारीख में क्या हुआ, कल मेरे नोटिस के अंदर आई ये चीज मीडिया के माध्यम से कि अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बना दिया बीजेपी वालों ने। मैं बहुत ही अचरज और आश्चर्यचकित हो गया कि यार अकबरुद्दीन ओवैसी है जो छुपा हुआ खेल था बीजेपी वालों का, उन्होंने एक्सपोज कैसे कर दिया। भाई तेलंगाना के अंदर राज्यपाल है भाजपा का बनाया हुआ, मोदी जी ने बनाया राज्यपाल को, और राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर किसको बना रहा है, अकबरुद्दीन ओवैसी को, जिसने इतना जहर समाज के अंदर फैलाया है। किसके खिलाफ फैलाया, ये हिंदू धर्म के खिलाफ। तो कैसे बना दिया ये प्रोटेम स्पीकर। आप तो जो है वो जो एक दूसरे की जो है खिलाफत करते रहते थे बीजेपी वाले, AIMM ओवैसी ब्रदर्स की, और ओवैसी ब्रदर्स बीजेपी वालों की, कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते, बीजेपी वाले बोलते, और ये बोलते कि नहीं साहब ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। तो आपने कैसे बना दिया इनको। गवर्नर की पावर है, विशेष पावर है प्रोटेम स्पीकर बनाने की, ठीक है। और फिर आपको एक डेटा बता देता हूँ कि अगर बीजेपी वाले गुमराह करने की कोशिश करें, सीनियर मोस्ट बनेगा। पहली बात तो सीनियर मोस्ट है नहीं अकबरुद्दीन ओवैसी। दूसरी बात यह है कि आपको बताऊं मैं कि KG बोपैया
2018 की बात है। इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया था बीजेपी वालों ने, राज्यपाल ने 2018 में। कांग्रेस और जेडीएस ने विरोध किया था इसका कि भैया सीनियर मोस्ट एमएलए तो रघुनाथ विश्वनाथ देशपांडे, उनको सरपास करते हुए आप ये केजी बोपैया को कैसे बना सकते हो। लेकिन इसका विरोध, इनका विरोध माना नहीं गया था और केजी बोपैया को बनाया था सीनियर मोस्ट एमएलए को सरपास करते हुए। तो ये सीनियर मोस्ट एमएलए की जो तुम मीडिया के वो डाल रहे हो ना सोशल मीडिया के ऊपर, ये थ्योरी गलत है। पहली बात तो वो सीनियर मोस्ट है नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी। दूसरी बात ये सीनियर मोस्ट होता भी तब भी आपने केजी बोपैया को बनाया था 2018 के अंदर सीनियर मोस्ट को सरपास करते हुए। और दूसरी बात है संविधान में नहीं लिखा हुआ सीनियर मोस्ट, ये तो प्रोटोकॉल की बात होती है। संविधान में तो लिखा है गवर्नर का डिस्क्रिशन है, और आप तो गवर्नर का डिस्क्रिशन और प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन ऐसे यूज करते हो जो ये वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम होती है, ये जजेस के लिए नाम रिकमेंड करती है। प्रेसिडेंट नाम रोक रोक के 1 साल 2 साल 3 साल तक बैठ जाता है, कभी तो पास ही नहीं करता, रिटायरमेंट हो जाता है उन जजेस का। कितना नुकसान करा रहे हो आप जुडिशरी को, कितना नुकसान करा रहे हो आप लिटिगेंट्स को। लाखों लिटिगेंट्स जो है न्याय प्राप्त नहीं कर पा रहे केंद्र सरकार की वजह से, मोदी सरकार की वजह से, अपनी खुद की राजनीति की वजह से, मोदी सरकार की राजनीति की वजह से। अगर 1 साल तक भी एक जज का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा हाईकोर्ट जज का, तो लाखों केस की जो सुनवाई हो सकती थी वो नहीं हो पाई। लाखों लिटिगेंट्स जो है उनको न्याय नहीं मिल पाया केंद्र सरकार की तरफ से। तो आप तो जो है ये डिस्क्रिशन जो होता है, जो जो क्षेत्राधिकार होता है गवर्नर का और इसका राष्ट्रपति का, उसको यूज करने में आप तो बहुत तगड़े माहिर खिलाड़ी हो आप। तो आपने ये गवर्नर ने कैसे आदेश निकाल दिया इसका, अकबरुद्दीन ओवैसी का, हमारे को पता। मैं शुरू से ये चीज कहता रहा हूं कि AIMIM ये अकबरुद्दीन ओवैसी पार्टी ये बीजेपी की बी टीम है। जहां जहां विपक्ष चुनाव लड़ता है ये क्या करते हैं, रात को तो बिरयानी खाते हैं मोदी शाह और ओवैसी ब्रदर्स, और सुबह सुबह एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते हैं। इनका ये काम है। आप ये चीज देखो कि जिनका कोई वजूद नहीं था मोदी सरकार आने से पहले, इनको कोई जानता नहीं था, मैंने ओवैसी का नाम ही नहीं सुना आज तक। कौन है ओवैसी 2014 से पहले? धीरे 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 आज तक जैसे और एबीपी जैसे जाने कितने न्यूज चैनल, मोदी मीडिया इसके पीछे लग गई कि इसको स्टार बनाओ आप। किसको? ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी को स्टार बनाओ। इसकी पब्लिसिटी करने लग गए, इसके इंटरव्यूज लेने लग गए, इसके जो है वो डिबेटर्स जो है वो बुलाने लग गए कि नहीं साहब प्रवक्ता भेजो। अरे भाई कितने प्रतिशत वोट है पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसके? 2014 से पहले कितने थे? मामूली से वोट। अभी कितने? मामूली से वोट, और उसमें वृद्धि भी हुई है। तो किसके कारण हुई है वृद्धि? सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि जो ये मोदी मीडिया है, मोदी समर्थित मीडिया है, इसने हीरो बनाया है। जो ओवैसी ब्रदर्स हिंदू धर्म की बुराई कर रहे हैं और स्पीच दे रहे हैं हिंदू धर्म के खिलाफ, उन लोगों को हीरो कौन बना रहा है, उनके वोट कौन बढ़ा रहा है? मोदी समर्थित मीडिया और मोदी जी बैकडोर के ऊपर। और क्योंकि वो लोग फायदा पहुंचा रहे हैं बीजेपी को और मोदी जी को। आप, मैं बिना डेटा के बात ही नहीं करता हूं, आप डेटा देख। एक आप चीज देखना, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने ओवैसी की पार्टी ने आज तक चुनाव लड़ा था 2014 से पहले। इतनी पुरानी पार्टी, आजादी से पहले से बनी हुई पार्टी है, लेकिन आज तक बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था। 2015 में आप देखना, मोदी जी जब सत्ता में आए थे, पहली बार बिहार में चुनाव लड़ा इसने, ओवैसी की पार्टी ने, 80,000 वोट इसको मिले। 2020 के अंदर ये वोट बढ़ते बढ़ते कितने पहुंच गए? 5,23,280 वोट। आप ये चीज देखो। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र की मैं बात करता हूं। 2014 में डेब्यू किया, 2019 के अंदर 7,37,000। अरे भाई 2014-15 में क्यों डेब्यू हो रहा है तुम्हारा? 2017 में यूपी में डेब्यू किया, सबसे पहले चुनाव लड़ा यूपी के अंदर 2017 में, आजादी से बाद पहले से की बनी हुई पार्टी 2017 में किया। 2017 में देखो इसके वोट है 2,04,142, और 2022 में ये बढ़कर कितने बन गए? 4,50,929। कौन कर रहा है इसकी वृद्धि? अब लोकसभा के अंदर देख लो, 2019 के अंदर देखो इसके वोट 12 लाख। अरे तो ये जो वोट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं जगह जगह कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, वो दूसरे कैंडिडेट्स को नुकसान कर रहे हैं विपक्ष के, इसलिए मोदी मीडिया इसको बढ़ावा दे रही है।
आप जो हिंदू धर्म की खिलाफत कर रहा है उसको हीरो के तौर पे पेश किया जा रहा है, उसके पक्ष जाने जा रहे हैं, उसके डिबेटर्स को बुला रहे हो। क्यों बुला रहे हो भाई? आप बंद करा दो इनके डिबेटर्स को बुलाना। जब कांग्रेस की सरकार थी इनको कोई पूछता ही नहीं था, इनको कोई बुलाता ही नहीं था, मीडिया वाला इनको डिबेट शोज के अंदर इनकी कोई बाइट ही नहीं लेता था। अभी गिने चुने वोट है इनके कुल मिला के, और आप इनको जो है वो टीवी डिबेट्स के अंदर इनके प्रवक्ता बुलाओगे, बाइट्स लोगे, इनको हीरो बना बना के इनके यूट्यूब पे वीडियो चढ़ाओगे और इनके वोट प्रतिशत बढ़ा रहे हो, शुरू कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मिलीभगत जो है भारतीय जनता पार्टी की और मजलिस से मुस्लिम पार्टी की, ये साफ साफ दिखने में आती है। ओवैसी और ये मोदी जी मिले हुए हैं, ये एक दूसरे की राह आसान कर रहे हैं। पहले ओवैसी जी का भाई जो है वो रहता था जेल के अंदर, ठीक है, और अब जो है वो प्रोटेम स्पीकर बना दिया बीजेपी वालों ने। क्यों भाई? जो इन्होंने कहा है, हिंदू धर्म के खिलाफ बोला है, इसके ऊपर मुकदमा चलाओ आप, ठीक है। आपकी तो सीबीआई एनआईए 50 चीजें, आप तो टेक ओवर करने में माहिर हो ना मुकदमे, तो पुराने मुकदमे टेक ओवर करो, आप करो ना, इनके ऊपर डालो ना ईडी सीबीआई, ईडी की रेड, आईटी की रेड। मेरे को तो दिखा नहीं आज तक तुमने 10 साल में इनकी रेड मारी हो, ईडी सीबीआई वगैरह की, क्यों नहीं मारी तुमने? तो तुम्हारे को ये हेल्प कर रहे हैं, हिंदू धर्म की जो खिलाफत कर रहे हैं तुम लोग, उनसे हेल्प ले रहे हो, इनको तुम स्टार बना के चढ़ा रहे हो और इनके वोट प्रतिशत बढ़ा रहे हो। ये लाखों वोट तुम बढ़ा रहे हो, इसको क्यों बढ़ा रहे हो भाई? क्यों आपने इसको दिया प्लेटफॉर्म? तो कहने का मतलब ये है कि ये नरेंद्र दामोदर दास ओवैसी है, असल में ये नहीं, नरेंद्र दामोदर ओवैसी अडानी, ये नाम होना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी। आज के लिए लंबा वीडियो बन गया, धन्यवाद।